नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12 विस्तास यानी कि शॉर्ट स्टोरी चैप्टर नंबर 1 द थर्ड लेवल, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, और यह कहाँ स्थित था। तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। द थर्ड लेवल वाज द समवे, यानी कि थर्ड लेवल एक भूमिगत मार्ग था ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, यानी कि थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का भूमिगत मार्ग था। विच मूव्स फास्टर देन द बस, विच मूव्स जो जाता था या ले जाता था, फास्टर देन द बस, बस की अपेक्षा अधिक तेजी से, जो बस की अपेक्षा अधिक तेजी से चलता था। एंड टुक द पैसेंजर्स टू ग्लेसबर्ग इल्यूमियस, और वह यात्रियों को ग्लेसबर्ग इल्यूमियस के लिए ले जाता था। अब जो आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि यह कहाँ स्थित था, तो आप आंसर लिखेंगे इट वाज सिचुएटेड, यह स्थित था ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क, यानी कि यह न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर स्थित था। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, जिसमें दिया है कि हु वॉज साइकियाट्रिस्ट, यानी कि मनोचिकित्सक कौन था। व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, और उसने तीसरे लेवल के बारे में क्या बताया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि चार्लीज फ्रेंड, यानी कि चार्ली का मित्र, आप लिख सकते हैं कॉमा देकर सैम, यानी कि चार्ली का मित्र सैम वॉज द साइकियाट्रिस्ट, यानी कि मनोचिकित्सक था। ही टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल, उसने थर्ड लेवल के बारे में बताया दैट इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट की, यानी कि जो आपने बात कही है यह आपके दिन में देखे जाने वाले स्वप्न की पूर्ति हो जाना जैसा है, अर्थात दिन में देखे जाने वाली इच्छा का पूरा होना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो तीसरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है कि पूछा है व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ली टेल हिज फ्रेंड, यानी कि अपने दादाजी के बारे में चार्ली ने क्या अपने मित्र को बताया। तो आप आंसर आधा तो इसी में से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट हिज ग्रैंडफादर, यानी चार्ली ने अपने दादाजी के बारे में अपने मित्र को बताया दैट कि ही डिड नॉट नीड, उन्हें आवश्यकता नहीं थी, एनी रिफ्यूज लाइक फियर वार वरी टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, यानी कि जो मेरे दादाजी थे उन्हें वास्तविकता से बचने के लिए, यानी कि जैसे भय, युद्ध, चिंता जैसी चीजों से बचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बिकॉज, क्योंकि इन हिज टाइम, उनके समय में द थिंग्स वर प्रीटी, यानी कि चीजें सुंदर थी, नाइस अच्छी थी, एंड पीसफुल और शांतिपूर्वक थी। एंड ही हिमसेल्फ, और उन स्वयं ने ही कलेक्टेड इकट्ठा करते थे द स्टैम्प्स टिकट, तो यहाँ टिकट CKET लाइक मी, यानी मेरी तरह, वह स्वयं जो टिकटें थी वह मेरी तरह इकट्ठा करते थे। एंड ही स्टार्टेड टू माई कलेक्शन, और उन्होंने ही मेरे इस कलेक्शन को शुरू करवाया था। तो फ्रेंड्स, आपको अगला क्वेश्चन दिया है हाउ डिड द चार्ली एंटर इन द थर्ड लेवल, यानी कि जो चार्ली था उसने तीसरे लेवल में कैसे प्रवेश किया। तो आप आंसर लिखेंगे व्हेन चार्ली वेंट डाउन द सेकेंड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि जब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सेकंड लेवल पर गया, फ्रॉम हियर, जहां से द सबर्बन, यानी उपनगरीय ट्रेन्स लेफ्ट, यानी कि रेलगाड़ी छूटती थी। एंड ही डग्ड, और उसने प्रवेश किया इनटू एन आर्चेड, यानी अर्ध धनुषाकार या अर्ध चंद्राकार डोरवे, माने दरवाजे में। हेडिंग फॉर द समवे, जो भूमिगत मार्ग की ओर ले जाता था। एंड, और ही वॉज इन द कॉरिडोर, और वह उस कॉरिडोर में था। विच बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, जो बाईं ओर कोण बनाते हुए। एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और तिरछाते हुए नीचे की ओर चला गया था। दस ही एंटर्ड इन द थर्ड लेवल, इस प्रकार से उसने तीसरे लेवल में प्रवेश किया। तो देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आपको अगला क्वेश्चन दिया है कि व्हाई डिड चार्ली थिंक दैट ग्रैंड सेंट्रल वॉज ग्रोइंग लाइक अ ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स, यानी कि चार्ली ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में क्यों सोचा कि यह एक पेड़ के समान बढ़ रहा है जो जड़ों की भांति नए कॉरिडोर और सीढ़ियों को उत्पादित कर रहा है। तो आप आंसर लिखेंगे चार्ली थॉट, चार्ली ने सोचा दैट ग्रैंड सेंट्रल वॉज ग्रोइंग लाइक अ ट्री,
यानी कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वह एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेज, और वह नए बरामदों और सीढ़ियों को उत्पादित कर रहा है, लाइक रूट्स यानी कि जड़ों की भांति, बिकॉज क्योंकि इट वाज मेकिंग अ न्यू वे अंडर द सिटी, यह एक शहर के नीचे एक नया मार्ग बना रहा है, विच लीड्स टू स्क्वायर और सेंट्रल पार्क, जो स्क्वायर की तरफ या सेंट्रल पार्क की ओर जाता है, विच हैज बीन मेड इन एजेस्टेड, जो एक पलायन का मार्ग बन गया है, फॉर सो मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए, थ्रू द ईयर्स, कई वर्षों से। यानी कि इसी सभी चीज़ों की वजह से उसने सोचा कि यह जो आपका ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वह क्या कर रहा है, यानी कि एक पौधे की तरह ग्रोथ कर रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डिड चार्ली फाइंड व्हेन एंटर टू द थर्ड लेवल, यानी चार्ली ने तीसरे लेवल में जब प्रवेश किया तो उसने क्या पाया। तो आप आंसर लिखेंगे व्हेन चार्ली एंटर द थर्ड लेवल, जब चार्ली ने तीसरे लेवल में प्रवेश किया तो ही फाउंड, उसने पाया दैट कि देयर वर स्मॉलर रूम्स, कि वहाँ छोटे कमरे थे, फ्यूअर टिकट विंडोज, और कम ही टिकट विंडोज थी यानी खिड़कियाँ थी, एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के गेट भी कम थे, द इंफॉर्मेशन बूथ, और वह जो इंफॉर्मेशन बूथ था, सूचना बूथ था, जो सूचना बूथ था वॉज बोल लकड़ी का था, एंड लुक ओल्ड लुकिंग, और पुराने ढंग का दिखाई देता था, द लाइट्स वॉज ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और जहाँ जो लाइटें थी वह खुले हुए फ्लेमों की तरह खुली हुई थी, गैस लाइट थी, एंड ही फाउंड दैट, और उसने पाया कि एवरीवन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, यानी कि और उसने पाया कि हर कोई व्यक्ति 1890 के दशक के कपड़ों को पहने हुए था। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डिड चार्ली डू टू मेक श्योर दैट ही वॉज ऑन द थर्ड लेवल, यानी कि चार्ली ने थर्ड लेवल पर निश्चित होने के लिए क्या किया। तो आप आंसर लिखेंगे टू मेक श्योर, निश्चित होने के लिए चार्ली वेंट टू अ न्यूज़पेपर बॉय, चार्ली एक न्यूज़पेपर वाले लड़के के पास गया, एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके पैरों के पास कागज के ढेर पर एक दृष्टि डाली, देयर, वहाँ, इट वॉज द वर्ल्ड न्यूज़पेपर, यानी कि यह द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था, विच हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, जो कई वर्षों से प्रकाशित नहीं हुआ था, 10 इस प्रकार से ही वॉज श्योर, वह आश्वस्त हो गया, दैट कि ही वॉज ऑन द थर्ड लेवल, कि वह तीसरे लेवल पर है, अर्थात वह पास्ट में चला गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट ग्लेसबर्ग इल्यूमिनस इज गिवन इन द टेक्स्ट, यानी कि इस जो टेक्स्ट बुक है उसमें ग्लेसबर्ग इल्यूमिनस के बारे में क्या सूचना दी गई है। तो आप आंसर लिखेंगे द इंफॉर्मेशन अबाउट ग्लेसबर्ग इल्यूमिनस इज गिवन इन द टेक्स्ट, यानी कि ग्लेसबर्ग इल्यूमिनस के बारे में इस टेक्स्ट में जो सूचना दी गई है, दैट इट वॉज अ वंडरफुल एंड पीसफुल टाउन, कि यह एक आश्चर्यजनक और शांतिपूर्वक स्थान है, वेयर वर स्टिल बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, जहां पुराने ढंग के या पुराने ढांचे के बने हुए अभी भी घर हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन हैं, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, और विशाल वृक्ष हैं, एंड वेयर द फर्स्ट वर्ल्ड वार वॉज स्टिल बिहाइंड 20 ईयर्स, और जो प्रथम विश्व युद्ध होना है वह अभी भी 20 वर्ष पीछे है, एंड सेकेंड वर्ल्ड वार वॉज 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और जो द्वितीय विश्व युद्ध होना है वह भविष्य में अभी 40 वर्ष बाकी हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपको अगला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट हैपेंड विद चार्ली एट द टिकट विंडो, यानी कि चार्ली के साथ टिकट खिड़की पर क्या घटित हुआ। तो आप आंसर लिखेंगे व्हेन चार्ली वेंट टू एट द टिकट विंडो टू बाय 2 टिकट्स फॉर ग्लेसबर्ग इल्यूमिनस, यानी कि जब चार्ली ग्लेसबर्ग इल्यूमिनस के लिए 2 टिकटें खरीदने के लिए खिड़की पर गया तो ही पेड करंट करेंसी, तो उसने अपनी जो करंट करेंसी थी उसे अदा किया, नोट माने नोट, यानी कि उसने अपनी जो करंट करेंसी थी उसके नोट को अदा किया, विच वॉज टोटली डिफरेंट, जो बिल्कुल भिन्न था, फ्रॉम 1890 यानी कि 1890 के नोटों से। सीइंग द करंट नोट्स, यानी कि वर्तमान नोटों को देखकर द क्लर्क वॉज स्टन्ड एट
थॉट दैट ही वॉज ट्राइंग टू स्किन हिम। और जो क्लर्क था उसने सोचा, यानी कि वो स्टैंड एकदम हक्का बक्का रह गया या बहुत चक्कर हो गया, और उसने सोचा कि वह अर्थात चार्ली उस क्लर्क को धोखा देने का प्रयास कर रहा है। स्किन माने होता है धोखा देना। सो चार्ली रैन फास्ट फ्रॉम देयर, इसीलिए जो चार्ली था वहां से तेजी से भागा। यही सब कुछ उसके साथ घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि डिड चार्ली फाइंड द कॉरिडोर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन, वाई और वाई नॉट, यानी कि क्या चार्ली ने ग्रैंड सेंट्रल के स्टेशन को पुनः पा लिया था, क्यों और क्यों नहीं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे नो, नहीं। चार्ली डिड नॉट फाइंड, चार्ली ने नहीं पाया द कॉरिडोर, उस कॉरिडोर को एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अगेन पुनः, व्हाट ही ट्राइड हिज बेस्ट, लेकिन उसने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया टू फाइंड इट, इसे पाने का, यट फिर भी ही स्टिल नेवर फाउंड इट, लेकिन फिर भी वह इसे पा नहीं सका। हु वॉज सैम वीनार, वेयर वॉज ही डिसअपियर्ड एंड व्हाई, यानी कि सैम वीनार कौन था और वह कहाँ गायब हो गया और क्यों। तो आप इसका आंसर लिखेंगे सैम वीनार वॉज अ साइकियाट्रिस्ट हु वॉज अ फ्रेंड ऑफ नरेटर, यानी कि जो सैम वीनार था वह एक मनोचिकित्सक था जो इस नरेटर, जो कहानीकार था, यानी जो कहानी को नरेट कर रहा था चार्ली, उसका मित्र था। बट नोबॉडी न्यू, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि वेयर सैम वॉज डिसअपियर, कि वह कहाँ गायब हो गया। व्हाट चार्ली, लेकिन चार्ली हैज अ डाउट, लेकिन चार्ली को एक संदेह था दैट कि ही हैड गॉन टू ग्लेसबर्ग इल्यूमिनस, कि वह ग्लेसबर्ग इल्यूमिनस जा चुका है। बिकॉज, क्योंकि ही यूज्ड टू टेल हिम, क्योंकि जो चार्ली था वह अपने मनोचिकित्सक मित्र सैम को इन चीजों के बारे में बताया करता था, अबाउट द, इन सभी चीजों के बारे में, कि ब्यूटीफुल प्लेस, वह ग्लेसबर्ग एक सुंदर स्थान है, एंड और ही लाइक्स सच प्लेस है, और जो सैम था उसे ऐसे स्थान बहुत पसंद थे। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है अगला कि व्हाट वाज स्टैम्प कलेक्शन, हाउ वाज इट रिलेटेड टू चार्ली, यानी कि जो स्टैम्प टिकट कलेक्शन संग्रह जो था वह क्या था और यह चार्ली से कैसे संबंधित था। तो स्टैम्प कलेक्शन वाज अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, यानी कि स्टैम्प कलेक्शन जो था वह वास्तविकता से थोड़े समय के लिए बचना था या अस्थायी समय से बचने के लिए था। इट वॉज रिलेटेड टू चार्ली, यह चार्ली से संबंधित था। बिकॉज, क्योंकि हिज ग्रैंड फादर आल्सो कलेक्टेड द स्टैम्प, क्योंकि उसके दादाजी जो थे वह स्टैम्प कलेक्शन का कार्य भी करते थे। एंड ही स्टार्टेड हिज स्टैम्प कलेक्शन, और उन्होंने ही उसके टिकट जो संग्रह था उसे शुरू किया था। तो फ्रेंड्स आपका जो अगला क्वेश्चन दिया है वह है कि व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, यानी सैम ने चार्ली के लिए अपने पत्र में क्या लिखा। तो आप आंसर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। सैम रॉट, सैम ने लिखा इन द लेटर, उस लेटर में, दैट कि यू वर राइट, आप सही हो, यानी कि उसने लिखा कि आप सही हो। एंड ही गॉट द थर्ड लेवल, और उसने तीसरे लेवल को पा लिया है। एंड ही टोल्ड चार्ली, और उसने चार्ली को बताया टू कम बैक, यहाँ वापस आने के लिए, विद लूसिया, अपनी पत्नी लूसिया के साथ। तो यहाँ हैश रह गया है लूसिया। एंड कीप लुकिंग टिल ही फाउंड, और जब तक वह इसे पता नहीं लगा लेता है तब तक वह इसकी तलाश करते रहे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप इसके क्वेश्चन आंसर को आसानी से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें जो आपका सेकंड चैप्टर दिया है द टाइगर किंग, उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।